दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 500 रुपए महीने का बचा कर आप अपने भविष्य के लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि इस तरीका का फॉलो करके लाखों लोग अपने पैसे को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन सा तरीका है? क्या इसमें पैसा डूब सकता है? क्या 500 रुपए से शुरू करना सही होगा? और अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा? अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा तरीका है, कैसे काम करता है, आपके मन में भी सवाल चल रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी आसानी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो मैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा हूँ वो है SIP और म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा रकम बना सकते हैं छोटे अमाउंट निवेश करके। सबसे पहले दोस्तों आपको अगर पता नहीं है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि SIP आखिरकार होता क्या है। दोस्तों SIP कोई कंपनी नहीं है, ना ही कोई सरकारी योजना है। SIP का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपने फैसला लिया कि मैं हर महीने 500 रुपये बचाऊंगा, और अब उस 500 रुपये को हर महीने एक तय तारीख पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको हर महीने अलग अलग जाकर पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है। यही तरीका SIP कहलाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि 10,000 लोग हैं और हर व्यक्ति 500-500 रुपए करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब दोस्तों करोड़ों रुपए का फंड तैयार हो गया है। इस पूरे पैसे को एक फंड मैनेजर संभालता है। वो फंड मैनेजर क्या करता है कि इन पैसे को अलग अलग अच्छी कंपनियों के शेयर, ब्रांड और दूसरे इन्वेस्टमेंट विकल्प जो है उसको चुनता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको खुद भी शेयर मार्केट का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा जो है वो फंड मैनेजर द्वारा संभाला जाता है और वो जो है अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आपको बेनिफिट देने की कोशिश करता है। ये काम जो है अनुभवी लोग करते हैं। अब दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, डूब सकता है। ये जोखिम भरा रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ रहता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ सकता है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो कुछ समय के लिए आपके पैसे की वैल्यू कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। कोई कहे आपको कि यहाँ पे गारंटी है, इतना रुपए आपको रिटर्न दिलवा देंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। इसलिए किसी की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या 500 रुपए से SIP शुरू किया जा सकता है? तो दोस्तों हाँ, 500 रुपए से SIP शुरू किया जा सकता है। आज के समय में कई म्यूचुअल फंड ऐसी सुविधा देता है जहां पर 500 रुपए से आप SIP शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ फंड 100 रुपए से भी शुरू होते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है हर एक म्यूचुअल फंड इसकी सुविधा नहीं देता है। इसलिए पहले जिस ब्रांड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी न्यूनतम राशि चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट उसमें कीजिए। अब दोस्तों SIP शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चीजें की जरूरत आवश्यकता पड़ सकती है? तो अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब बात आता है कि SIP शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले आप एक भरोसेमंद म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या SIP की वेबसाइट पर जाइए या ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप जो SIP कर सकते हैं। उसके बाद अपना अकाउंट बनाइए, KYC कीजिए और अपनी पसंद म्यूचुअल फंड चुनिए। उसके बाद वहाँ पे हर महीने की तारीख दिया होता है, उसको चुन लीजिए और ऑटो डेबिट चालू कर दीजिए। बस आपकी SIP शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या SIP को हम बीच में बंद कर सकते हैं? तो जी हाँ, SIP को बीच में आप बंद कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है SIP को बीच में रोक सकते हैं। इसमें कोई भी जुर्माना हर फंड में नहीं होता, लेकिन जिस स्कीम में आप जो निवेश कर रहे हैं उसकी शर्तें एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखकर तुरंत पैसा मत लगाइएगा। पहले उस फंड की अच्छी तरह से जांच कर लीजिएगा, अच्छी तरह से परख लीजिएगा। जरूरत पड़े तो सेबी रजिस्टर्ड निवेशक सलाहकार जो होते हैं उनसे भी आप बातें कर सकते हैं, उनसे भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका मेहनत का पैसा है और आपको अपने तरीके से इसे सेफ रखना होगा। किसी की बातों में आकर तुरंत निवेश मत कीजिएगा। अच्छी तरह से जांच परख कर उसके बाद पैसा लगाइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू किया जा सकता है।
अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।